नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली की उड़ान भर चुके हैं। कल दिल्ली के लिए वो रवाना हुए, कल दिल्ली वो पहुंचे हैं और पटना में पार्टी का जो मंथन चल रहा है, हार को लेकर पटना में पार्टी की लगातार बैठकें चल रही हैं, मंथन चल रहा है। और तेजस्वी यादव जब कल कल दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उन्होंने मीडिया के किसी सवालों का जवाब नहीं दिया। मीडिया के सवालों से वो बचते हुए नजर आए। लेकिन तेजस्वी यादव की राह, आगे की राह बहुत मुश्किल है। तेजस्वी यादव की आगे की राह आसान नहीं है और ये बात साफ तौर पर दिखती है। तेजस्वी यादव के जो चाणक्य हैं, तेजस्वी यादव के जो रणनीतिकार हैं, संजय यादव, और संजय यादव पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं और ये तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल की बात है। ये तेजस्वी यादव की नई मुश्किल है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 से 25 विधानसभा सीटों पर आ गई है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कई और फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन इस हार का ठीकरा संजय यादव के सर फोड़ा जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने फोड़ा। वो सीधे संजय यादव से, रमीज नेमत से भिड़ ही गई और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जब चाणक्य आप हैं तो सवाल किससे पूछा जाएगा, जवाब दो कि क्यों इस तरह का रिजल्ट आया, क्यों इस तरह का परिणाम आया। और उसके बाद जो रोहिणी आचार्य का आरोप है, तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। तेजस्वी यादव से भी उनका झगड़ा हुआ और उसके बाद रोहिणी आचार्य चली गई, शायद मुंबई चली गई और रोहिणी आचार्य ने कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन जब रोहिणी आचार्य ने आवाज उठाई, जिस आग को हवा रोहिणी आचार्य ने दी, जो आग दबी हुई थी, जो गुस्सा, जो आक्रोश दबा हुआ था संजय यादव के खिलाफ या पार्टी के उस सिस्टम के खिलाफ जिसकी वजह से पार्टी का नेता कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, दबा हुआ महसूस कर रहा था, वो आग भड़क उठी। शिवानंद तिवारी ने कहा तेजस्वी यादव सपने में सीएम पद की शपथ ले रहे थे, तो शिवानंद तिवारी भी बोले। उन्होंने कहा, उन्होंने दर्द बयां किया, हमको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी, इस तरह की बात उन्होंने कही। और उसके बाद आरजेडी दफ्तर के बाहर, राबड़ी आवास के बाहर लोगों ने शोर शराबा भी किया, नारेबाजी भी की, संजय को हटाना है, आरजेडी को बचाना, इस तरह की बात भी कही गई। और अब जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, अगर हम रिपोर्ट को कोट करें तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ये कहती है कि देखिए, 9 दिसंबर तक तेजस्वी यादव ने या आरजेडी ने 9 दिसंबर तक लगातार कई दिनों की समीक्षा बैठक बुलाई है। अभी 2 दिन पहले यह बैठक शुरू हुई है और यह बैठक 9 दिसंबर तक चलेगी। पार्टी के मौजूदा विधायकों से विमर्श होगा और पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी विचार विमर्श हो रहा है। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट माफ कीजिएगा, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ये कहती है कि आरजेडी के ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं, आरजेडी के कई प्रत्याशी हैं या कुछ विधायक भी हैं, वो ये मानते हैं कि पार्टी के अंदर का सिस्टम दोषी है। संजय यादव को वो पार्टी की हार के लिए जिम्मेवार मानते हैं। वो मानते हैं कि संजय यादव की वजह से पार्टी की हार हुई। जो सर्वे कराए गए, उस सर्वे का सैंपल रिपोर्ट क्या है, सैंपल साइज क्या है, कहाँ है, वो नहीं दिया जा रहा है। पेड स्टाफ के जरिए काम कराया गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं किया गया, पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं किया गया, या जो फॉर्म भरवाए जा रहे थे उसमें पैसे लिए गए जिससे मैसेज अच्छा नहीं गया। ये तमाम चीजें हैं। और सर्वे में जो चीजें सर्वे में गलत चीजें दिखाई गई, सर्वे में सही जानकारी नहीं दी गई पार्टी आला कमान को, और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दिया जाता है। जानबूझकर तेजस्वी यादव की, या जानबूझकर कहें या इस तरह का प्लान बनाया गया, तेजस्वी यादव की एक दिन में कई कई सभाएं लगा दी गई, जिसकी वजह से चुनाव के दौरान भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिल नहीं पाए। तो इसकी वजह से हार हुई है। कुल मिलाकर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पार्टी के नेताओं ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है और वो भी इस हार का ठीकरा संजय यादव के सर फोड़ रहे हैं। देखिए, एक सिस्टम तो है, ये तो चुनाव की बात हो गई, लेकिन आरजेडी में एक सिस्टम है जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं कि बिना संजय यादव के आप तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकते।
पत्रकार छोड़िए, पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए, पार्टी के बड़े नेता भी नहीं मिल पाते तेजस्वी यादव से। यह सिस्टम है आरजेडी के अंदर का, और कितना अंतर है, और आरजेडी के नेता ही बताते हैं कितना अंतर है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सिस्टम में। आज भी लालू यादव से जाकर लोग मिलते हैं, मिल पाते हैं, क्योंकि लालू यादव की सेहत खराब रहती है, उसको लेकर कुछ ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो मुलाकात में थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन लालू यादव का दरवाजा आज भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए खुला है। लेकिन तेजस्वी यादव के मामले में ऐसा नहीं है, और यही सिस्टम आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहा है, यही सिस्टम तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा रहा है। और ऐसी बात अब पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। तो संजय यादव तेजस्वी यादव की राजनीतिक सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, और आरजेडी की राजनीतिक सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं। कमोबेश जो लब्बो लुआब है वो यही है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का, और जो बयान सामने आए हैं उस रिपोर्ट के हवाले से जो बात कही जा रही है उसका। अब तेजस्वी यादव अगर सचेत हो जाए, तेजस्वी यादव अगर अलर्ट हो जाए, तेजस्वी यादव इस हार से सबक लें, सीख लें, तो ठीक है। और अगर संजय प्रेम जारी रहा, इस सिस्टम को नहीं बदला, जिस सिस्टम से पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को आपत्ति है, जिस सिस्टम ने तेजस्वी यादव को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से दूर किया हुआ है, तो जाहिर है आगे भी दिक्कत ही होगी, आगे भी मुश्किल ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।